हेलो एवरीवन। एनएचपीसी का रिक्रूटमेंट अभी स्टार्ट हो गया है और इसका फॉर्म फिलिंग भी चालू है, तो उम्मीद है आप लोग इसका फॉर्म जो लोग एलिजिबल है फिल कर रहे होंगे। सो थोड़ा नोटिफिकेशन डिटेल देख लेते हैं। एनएचपीसी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, ठीक है। ये बेसिकली हमारा एक गवर्नमेंट पीएसयू है, तो काफ़ी अच्छी कंपनी है जॉब करने के लिए। इसमें जो फर्स्ट पोस्ट है ये असिस्टेंट राजभाषा का है। इसमें यहाँ पे 30 पोस्ट इस बार दिया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर का जो मेन पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल, इसके लिए आप अगर आपने 3 ईयर डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा 3 ईयर इन सिविल इंजीनियरिंग, तो इसमें आप एलिजिबल हैं। और जो मार्क्स का जो क्राइटेरिया है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 60% है, और एससी एसटी के लिए और पीडब्ल्यूडी के लिए 50% है। वैकेंसी इसमें 109 है और एज 30 है। जूनियर इंजीनियर सिविल। सबसे मेन चीज़ इसमें यह है कि हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक विदाउट एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब जिन लोगों के पास डिप्लोमा का डिग्री नहीं है वो लोग एलिजिबल नहीं है, और जो लोग डिप्लोमा करके फिर से बीटेक किए हैं वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल में इस बार 46 पोस्ट है। एज इसमें 30 ईयर्स। इसमें भी 3 ईयर डिप्लोमा अगर आपके पास है किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज से या फिर प्राइवेट कॉलेज जो अप्रूव रहता है आईसीटी से, ये सब चलता है, तो इसमें आप एलिजिबल हैं। और इसमें मार्क्स 60% चाहिए जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और 50% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में जो है, जो ब्रांच इंक्लूड किया गया है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम और पावर इंजीनियरिंग, ये ब्रांच अगर चारों है तो आप एलिजिबल हैं, तभी फॉर्म फिल कर सकते हैं। कभी कभी ब्रांच का नाम जो अलग होता है, मतलब उसमें कुछ और इलेक्ट्रिकल रहता है, तो लोग एलिजिबल नहीं रहेंगे क्योंकि पर्टिकुलरली मेंशन किया हुआ है। हायर डिग्री बीटेक वाला एलिजिबल नहीं है, तो सिर्फ डिप्लोमा फिर, और जो लोग डिप्लोमा के बाद बीटेक किए हैं वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद मैकेनिकल का 49 पोस्ट है। मैकेनिकल में भी डिप्लोमा चाहिए, और इसमें जो ब्रांच इंक्लूड है मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल, दोनों ब्रांच इंक्लूड है। सेम केस यहाँ पे हायर डिग्री अलाउड नहीं है। और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, यहाँ पे टोटल 17 पोस्ट है। टोटल यहाँ पे 17 पोस्ट है, और इसमें जो ब्रांच इंक्लूड किया गया है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। ये आप एक बार देख लेना, आप अगर इसमें आ रहे हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर सुपरवाइजर आईटी का जो है वो टोटल 1 पोस्ट दिया गया है। सीनियर अकाउंटेंट 10, ठीक है। पीडब्ल्यू कैंडिडेट भी यहाँ पर एलिजिबल है, तो इसमें कौन सा क्राइटेरिया में कौन से लोग एलिजिबल है आप अपना हिसाब से चेक कर लेंगे, है ना। फिर इसमें जो मेन चीज़ है कंपनसेशन पैकेज, यहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन तो नहीं किया है, बट जितना मुझे आइडिया है उसके हिसाब से 65-70 के अप्रॉक्स ग्रॉस पे बन जाता है, और फिर जो नेट पे होगा वो 55 या 60 अप्रॉक्स, वो थोड़ा ऐसे भी टाइम टाइम वेरी करता है, तो उसके आसपास बन जाना चाहिए। जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो फीस है, एप्लीकेशन फी वो 600 है। 708 हो गया ना टोटल, ठीक है। और एससी एसटी और फीमेल जो कैंडिडेट हैं, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन और फीमेल कैंडिडेट, उनका कोई भी फीस नहीं है, फ्री फॉर्म है। फीमेल कैंडिडेट नॉट पे द रजिस्ट्रेशन फी। अब यहाँ से सर आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का स्टेप दिया हुआ है, देख लेना आप। उसका सबसे मेन जो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस है, ये बेसिकली सीबीटी एग्ज़ाम के थ्रू होगा, है ना, और ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा। ये यहाँ पे सारा नेम ऑफ सिटी है, सेंटर ऑफ सिटी आप देख लेंगे, आप अपने हिसाब से फिल कर लेना फॉर्म में, ठीक है। और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों है। 3 घंटे का पेपर होगा, 100 और 200 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। जो जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स है, इन सब के लिए ये मेनली है, ये मेन है सबसे इम्पॉर्टेंट। डिसिप्लिन से 140 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस, 30 क्वेश्चन रीजनिंग से, तो टोटल कितना, टोटल 200 क्वेश्चन हो गया, 200 मार्क्स का हो गया, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है। ये असिस्टेंट राजभाषा का है, ये तो पैटर्न थोड़ा अलग है, ये मेनली हमारे काम का है। डिसिप्लिन से 140 क्वेश्चन, और डिसिप्लिन में बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इंपॉर्टेंट तो सब कुछ पढ़ना ही पड़ता है। और जो मार्किंग स्कीम है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है, और नेगेटिव जो है 0.25 है, 1/4, ये आप ध्यान रखेंगे। रिजर्वेशन जो है वो तो एससी एसटी ओबीसी, वो जो गवर्नमेंट का जो मेन रिजर्वेशन है उसके हिसाब से मिल जाएगा। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी का 5 ईयर है, ओबीसी का 3 ईयर है, और पीडब्ल्यूडी के लिए 10 साल है।
और 13 ईयर फॉर PW OBC एंड क्रिमिनल। और जो OBC और जो SC ST PWD है उनके लिए 15 ईयर है, राइट। मेडिकल फिटनेस हो गया, ये तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये डेट अभी मैंने जैसे आपको बताया फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है 2 तारीख से, ठीक है। तो ये आप देख लेना, फॉर्म आप जल्दी से फिल कर लो, क्योंकि फॉर्म अभी 2 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 1 अक्टूबर तक फॉर्म फिल है। और लास्ट टाइम का जो इसका रिकॉर्ड है इस एग्ज़ाम का, उसके हिसाब से फॉर्म फिल का लास्ट डेट अगर 1 अक्टूबर है तो 1 नवंबर के आसपास एग्ज़ाम हो सकता है, 1 नवंबर या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में प्रोबेबिलिटी है एग्ज़ाम होने की, ठीक है। इसका एक बार सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस इसमें क्या था, 140 क्वेश्चन डिसिप्लिन में था, 30 क्वेश्चन न्यूमेरिक रीजनिंग और 30 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस है इसमें पहले रीजनिंग का जो है इसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों है, ठीक है। यही बस डिफरेंस रहता है, किसी एग्जाम में किसी में सिर्फ वर्बल रहता है, किसी में नॉन वर्बल रहता है। बाकी टॉपिक आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। टॉपिक आप यहाँ पे देख लेना, एनालॉजी भी है, डिफरेंस स्पेशलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसिप्लिन, सारा कुछ प्रॉब्लम है। वर्बल और नॉन वर्बल दोनों पूछा गया है। जनरल अवेयरनेस में क्वेश्चन विल बी एम्ड, ठीक है, सोसाइटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, सारा कुछ है जो भी मोस्टली जनरल अवेयरनेस में पूछा जाता है, ठीक है। और जो हमारा डोमेन का सिलेबस है जिसमें 140 क्वेश्चन है, तो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। बेसिकली जो पूरा सिलेबस है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट, ये SSC JEE वाला ये टेक्निकल सिलेबस है, लास्ट में कुछ टॉपिक्स बस ऐड किए हुए हैं। जनरल अवेयरनेस हो गया, सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, AC फंडामेंटल, मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रिकल मशीन, इससे भी काफ़ी सवाल आएगा, और सिंगल फेज मोटर, सिंक्रोनस मशीन, जनरल ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बेसिक लॉ, सारा सिलेबस है। यहाँ तक जो सिलेबस है ये तो पूरा SSC JEE या फिर RRB JEE का सेम सिलेबस है। उसके बाद ये प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इलास्टिसिटी, प्रेशर, सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, हाइड्रोडायनेमिक्स और जेनेटिक से कुछ क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखना, फॉर्म आप जल्दी से फिल कर लो जो भी लोग एलिजिबल हैं। फिर और इससे रिलेटेड अगर कुछ डाउट है आपको, कुछ फॉर्म फिल करने में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में बताना, और कुछ इस टॉपिक का किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बताना। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।